Oh my god. I did this vocabularies last week. Why can't I remember anything? This is so difficult. What to do? ओके वेट स्टॉप, डोंट फ्रीक आउट, बिकॉज एक्चुअली मैं भी आप ही की तरह हूँ. मुझे भी वोकैबुलरी याद करने में बहुत ही स्ट्रेसफुल फील होता है, डिफिकल्टी होती है. बट कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू मुझे वोकैबुलरी थोड़ी ईजियर लगती है याद करने में, एंड वो मेथड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगी. सो अगर आपको कुछ भी स्किप करना है, आप सीधे टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट स्पीड अप द वीडियो एंड वॉच एवरीथिंग टिल द एंड, बिकॉज एंड में मैं आपको एक बहुत ही प्रो टिप बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिए कोरियन वोकैबुलरी को याद करना, इनफैक्ट कोई भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को याद करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है. द ओनली प्रॉब्लम इज द एक्सपोजर एंड रिपीटेशन. इंग्लिश और हिंदी की जब हम बात करें तो वो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट. कोई अगर एक वर्ड है, इस ऑब्जेक्ट को हम बुक कहते हैं इंग्लिश में एंड हिंदी में किताब कहते हैं. तो वर्ड बुक या किताब को हम इतनी बार यूज़ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, हमारे लिए इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह फिक्स हो चुकी है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कोरियन लैंग्वेज, इस बुक को छेग कहते हैं, और छेग आप नॉर्मली कहाँ यूज़ करोगे. आप इंडिया में हो, कोरिया में तो हो नहीं, तो इंडिया में रह के छेग किसी को समझ भी नहीं आएगा, राइट. तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम रिपीटेटिवली वोकैबुलरी को यूज़ कर पाएँ एंड इसको कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर पाएँ, ऐसा कुछ भी मेथड नहीं है. इस वजह से हमें वोकैबुलरी याद नहीं रहती. हम कुछ नया याद भी करेंगे तो हमें जल्दी भूल जाएगा. क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव एक्सपोजर हमारे पास नहीं है. इसी वजह से हमें कोरियन वोकैबुलरी याद करना डिफिकल्ट होता है. लेकिन कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम बहुत ही अच्छे वे में इन न्यू वर्ड्स को याद कर सकते हैं. लेट्स सी वो मेथड्स क्या है. देखो, 3 टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर. जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है विजुअल लर्नर्स, सेकंड होता है लिसनर्स, थर्ड होता है स्पीकर्स. अगर आप विजुअल लर्नर हो मेरी तरह, तो आपको पिक्चर्स देख के याद करने में चीज़ें बहुत ही आसानी होती होगी. इनफैक्ट बहुत मज़ा आता होगा. मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं चीज़ों को विजुअली देखती हूँ तो मैं 3 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव एंड 3 टाइम्स मच बेटर वे में चीज़ों को याद कर पाती हूँ. इसीलिए अगर आप एक विजुअल लर्नर हो तो आप कुछ ऐसी बुक्स खरीदो कोरियन में जिनमें बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स हो, ओके. एंड आप ट्राई करो कि अगर आपको न्यू वोकैबुलरी मिल रही है तो उसे आप 10-15 बार लिखो. कई लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं कि 100-200 वोकैबुलरी हम 2-3 दिन में याद कर लें. दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट मेथड, ना वो याद हो पाती है. तो अगर आप 10 वोकैबुलरी, जस्ट 10 वोकैबुलरी अगर आप याद कर रहे हो हर दिन, तो इमेजिन करो एक हफ्ते में आप एक्चुअली 70 वोकैबुलरीज बहुत ही एफिशिएंटली याद कर पा रहे हो, जो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, एज कम्पेयर टू 200-300 वोकैबुलरीज विच यू प्रॉब्ली वोंट इवन रिमेंबर हाफ ऑफ द टाइम. ऑल्सो आप एक चिट में न्यू वोकैबुलरी को लिख सकते हैं और ऐसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चिपका सकते हैं जो ऑब्जेक्ट्स उस वोकैबुलरी से रिलेट करती है. जितनी बार भी मैं ये बुक यूज़ करूँगी मुझे वो छेग वर्ड दिखता रहेगा, एंड इसी वे में मैं रिपीटेटिवली उसे देख के याद कर पाऊंगी. अगर आपको कोई ऐसी वोकैबुलरी याद करनी है जिससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपके हाथ, तो आप इन ऑब्जेक्ट्स की फोटोज को प्रिंट करा सकते हो और उनके ऊपर इन वोकैबुलरी को लिख सकते हो, विच इज अगेन अ गुड मेथड. इन वोकैबुलरी को नेवर पे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखो. अगर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल थिएटर में, तो जाने से पहले उस मूवी हॉल से रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी है उनको याद कर लीजिए. और जब आप मूवी हॉल जाते हैं तो उन चीज़ों को देखकर जो भी आपके आसपास है, ये कोरियन की वोकैबुलरी को दिमाग में याद करने का ट्राई कीजिए. कि फॉर एग्जाम्पल पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न को कोरियन में क्या कहते थे. मूवी हॉल में मूवी है तो मूवी को कोरियन में क्या कहते थे. इससे आप बहुत अच्छे वे में ऑब्जेक्ट्स के साथ वोकैबुलरी को रिलेट कर पाएंगे विजुअली. सेकेंड टाइप के लोग होते हैं लिसनर्स. ये लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, जैसे पॉडकास्ट. उन्हें पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद होता है, एंड इस वजह से आई रिकमेंड, इफ़ यू आर अ लिसनर, लिसन टू अ लॉट ऑफ कोरियन पॉडकास्ट. आई वुडंट रिकमेंड कि आप 1-1 घंटे की वीडियोस देखो, बिकॉज वो बहुत बोरिंग हो जाती है अगर आपको समझ नहीं आ रही है आधी चीज़ें. तो 5 मिनट 10 मिनट के छोटे कोरियन के क्लिप्स या फिर K-pop सेलिब्रिटीज़ के डिफरेंट इंटरव्यूज़, ऐसे करके आप कुछ वीडियोज़ देखें बिना सबटाइटल के. अब आई नो शायद समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे यू विल बी एबल टू फिगर आउट डिफरेंट वर्ड्स इन द वेरियस सेंटेंसेस दैट यू हियर, एंड उससे आप वोकैबुलरी जॉट डाउन कर सकते हैं. सो यू हैव टू लिसन टू दीज वीडियोज ऑन रिपीट.
आई रिपीट ऑन रिपीट। लिसनर्स के लिए एक और तरीका होता है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी आवाज को। आई डोंट नो व्हाई इट वर्क्स बट इट काइंड ऑफ डज। आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु कैन लर्न बेटर बाय लिसनिंग। सो मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी आवाज में वोकैबुलरी को रिकॉर्ड करती हूँ एंड मैं उसे रिपीट पे लगा देती हूँ। बार बार उसी चीज को सुन के मुझे वो चीज बेटर वे में याद होती है। मे बी वी रिलेट विद आवरसेल्व्स इन अ मच बेटर वे देन अदर पीपल एंड दैट इज व्हाई इट्स much easier for us to learn things through our own voice. So try this out at home. एंड तीसरे टाइप के लोग होते हैं स्पीकर्स। ये लोग जो होते हैं वो स्पीकिंग के थ्रू बेटर वे में चीज़ों को याद कर पाते हैं। सो अगर आप एक स्पीकर हो, आप ट्राई करो कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। यूज नो पेन एंड पेपर, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सेंटेंस हो, कितनी भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी हो। मिरर के सामने खड़े होकर उस वोकैबुलरी से सेंटेंसेस बनाने का ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव कोरियन फ्रेंड्स देन ट्राई टू ब्रिंग सम टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन जिनमें ये वोकैबुलरी यूज होती हो। इससे आप बहुत ही अच्छे से कोरियन वोकैबुलरी याद कर पाएंगे। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में। सो अब हम आते हैं हमारी प्रो टिप पे। अगर आपको वोकैबुलरी याद करने के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए तो आपको डाउनलोड करनी चाहिए आनकी ऐप। ये जो आनकी ऐप है इसमें बेसिकली डिजिटल फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसके यूज से आप वोकैबुलरी एक साइड लिख सकते हैं डिजिटली एक फ्लैश कार्ड पे एंड उल्टी साइड आप पिक्चर्स डाल सकते हैं उससे रिलेटेड। पिक्चर्स, म्यूजिक, अपनी कोई ऑडियो, इन सब को डाल के आप फिर गेस कर सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जो वोकैबुलरी थी वो क्या है। जब आप उस फ्लैश कार्ड पे क्लिक करते हैं जिसमें पिक्चर, म्यूजिक या ऑडियो आ रहा है तब आपको वो जो फ्लैश कार्ड है तब वो फ्लैश कार्ड उल्टा हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि वो वोकैबुलरी क्या थी एंड इफ यू वर राइट और नॉट। इस एप्लीकेशन को ट्राई कीजिए और कमेंट्स में डालिए कि आपको कैसी लगी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर आपको और मेरी वीडियोस देखनी है कोरियन कल्चर पे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।